अस्सलाम वालेकुम। केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में अब हम एसएसटी की तरफ मूव कर रहे हैं। एसएसटी में जो फिजिक्स मैथ वाला पोर्शन है उसमें आप लोगों ने मैथमेटिक्स कवर करनी है। बायोकेमिस्ट्री की एसएसटी की जॉब्स अलग से आएंगी, एसएसटी जनरल की जॉब्स अलग से और एसएसटी आईटी के अलग से। इन जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 वो हम इस वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपको वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये अलजेब्रा का सबसे आसान पोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल 5a-10 है। अब हमें इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, तो जहां पर a आएगा आप 3 पुट करेंगे, जहां पे b आएगा -1 और जहां पर c आएगा 2 पुट करेंगे। तो 5a-10 यानी कि आपने a की जगह ये 3 पुट करना है, तो आप a की जगह 3 पुट कर देंगे, बाकी एक्सप्रेशन वैसे का वैसे। अब इससे आगे तो सिंपल आपके पास जमा तफरीक ही है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा -10 और आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आसान तरीन क्वेश्चन है। कोई एक आध मुश्किल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। जिस तरह है 2a-3b + 2c, तो आपने a की जगह 3 पुट करना है, b की जगह -1 और c की जगह 2। उसके बाद सिंपल आपके पास जमा तफरीकी है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y की वैल्यूज दे दी गई हैं, आप ये वैल्यूज पुट करें। जिस तरह 7 - 3xy, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 - 3 x की जगह इसकी वैल्यू पुट करें -5 और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस, अब ये जो 3 है इसको आपने ऑलरेडी अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 5 15 और 15 × 2 30, तो 7 + 30 आपका आंसर आना चाहिए 37। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, वेरिएबल चेंज कर दिए गए हैं, एबीसी और एक्स वाई की जगह के, एल और एम आ गए हैं। बाकी तरीकेकार वही है, के की वैल्यू दे दी गई है, एल की और एम की। के की वैल्यू -2 है, एल की वैल्यू 3 है और एम की वैल्यू 4 है। तो के स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या आता है? -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा +4। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है L से, L की वैल्यू दी गई 3, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। और जो M है उसकी वैल्यू 4 दी गई है, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो अब आपने इससे आगे इसको सॉल्व करना है। 6 - 12 -6 आ जाएगा और -6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर -24 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया गया है, आपने इसको सॉल्व करना है। 5m, तो m की जगह 4 पुट कर दिया, k स्क्वायर, k की जगह -2 का स्क्वायर, l स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इससे आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व ही करना है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये जो आसान तरीन क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़े टाइम में सॉल्व करके आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1। आपको a की वैल्यू दी गई 1/2 में और a की वैल्यू कहीं पर -1/2 में होगी। आपने दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखना है। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, फर्क कहां पे आ रहा है? फर्क यूं आ रहा है कि पहले आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी वेरिएबल्स की, वो सिंपल आपके पास होल नंबर्स थे, अब आपके पास जो है वो फ्रैक्शंस में है, रैशनल नंबर्स हैं। तो अब आप a + 1 जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 हो जाएगा। a की जगह आपने क्या लिखा है? 1/2। नीचे 4a का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर और साथ +1। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसे। तो ये जो आपके पास है 1/2 + 1, इसको सॉल्व करें, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 * 2, 1 1 * 1 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 2 * 2, 2 × 1 2 आ जाएगा। तो ये 1 + 2 ये आपके पास हो जाएगा 3/2 और ये नीचे आपके पास हो जाएगा 1 + 1 2। तो ये आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब आपको पता है कि आप 3/2 उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है? तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ कन्वर्ट कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4। अब आपका क्वेश्चन सिंपली ये है कि a की जगह 1/2 पुट करके देख लें और कहीं पर -1/2 पुट करके देख लें। जब आप -1/2 पुट करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वही होगा, बस आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की वैल्यू आपको दी गई है, b और c की, आपने इसके अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है। अब आपको s का फार्मूला दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस
तो अब आपको ए पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, आपको एस नहीं पता। तो इसके अंदर आप एबीसी की वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू मालूम करें, तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई। और फिर एस की वैल्यू और एबीसी की वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसको फाइंड आउट करें। अब मिसाल के तौर पर हमने ए की वैल्यू 9 पुट की, बी की 12 और सी की 15, तो इनको जमा किया तो 36 आया, डिवाइडेड बाय 2 18। एस की वैल्यू आपके पास 18 में आ गई। अब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करें। एस की जगह 18 पुट कर दिया, अंदर है एस माइनस ए यानी कि 18 माइनस 9, अंदर है एस माइनस बी 18 माइनस 12 और एस माइनस सी 18 माइनस 15 और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब आप इसको सॉल्व करते जाए, 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 9 आ गया, 18 माइनस 12 6 आ गया और 18 माइनस 15 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट। अब अगर आप यहाँ पर ये सोचे कि कैलकुलेटर के बगैर इतनी बड़ी वैल्यूज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी एक बात है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप इसमें से जितनी वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स बना लें, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊं, तो ये 9 मल्टीप्लाई 2 है, असल में ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है, और ये है मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये है 6, असल में 3 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई 3, इस कंप्लीट का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये बाहर आ गया, ये भी कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये आपके पास 3 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसे यहां पर देखें तो यही तरीका अपनाया गया है, हम जहां तक उसको सॉल्व कर सकते थे किया, और फिर ये आपका आंसर आ जाता है 54। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, ये अब हम आ जा रहे हैं अलजेब्रा के फार्मूलाज की तरफ, क्योंकि इससे पहले हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करके सिंपलीफाई करने का तरीका सीख लिया है। अब हम इसके फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने, और ये याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार आगे रिपीट होने और इनका और सॉल्व करने का तरीके नहीं होता कोई। तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये आपने याद करना है कि जब आपने a प्लस बी का स्क्वायर लेना है तो असल में आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस बी से, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों सबसे बेसिक फार्मूलाज हैं, सबसे ज्यादा यही रिपीट होते हैं। इसके बाद अगर आपने मालूम करना हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इसके बाद दो और फार्मूलाज हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आपने मालूम करना 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो उसका फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि आपको किसकी वैल्यूज दी गई हैं। जब ये आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। आप इन दोनों फार्मूलाज में फर्क देख लें। जब आपने इसको सॉल्व करना था तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन था, इसको सॉल्व करना है तो दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, बाकी फैक्टर्स सेम हैं। नेक्स्ट, इसी फार्मूला के अंदर वेरिएबल चेंज किए गए हैं, तो ए बी की जगह एक्स और वाई कर दिए गए, बाकी फार्मूला सेम है, या यू भी कर दिए गए। ये जो 3 फार्मूलाज हैं ये कोई अलग से नए फार्मूलाज नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे पुट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि वेरिएबल चेंज करने से फार्मूलाज की नोयत नहीं बदलती। अब मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूलाज कितने सिंपल हैं और कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखें, यहां पे उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करें और एक्स वाई को फाइंड आउट करें। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और आपको ये दोनों दिए गए हैं। अब आपने यहाँ पे फार्मूलाज कौन से लगाने हैं, आपको पता है वो a और b की जगह हम x और y यूज करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इट इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला कि ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यूज पता है, क्वेश्चन में दे दी गई हैं। तो अगर हमें इसकी वैल्यूज पता है तो हम इन्हीं का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x प्लस वाई यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे, आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यूं आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है, 3 का स्क्वायर 9 है, वो आंसर आ जाएगा 73
और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73 डिवाइडेड बाय 2। आप इससे आगे इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इतना आंसर काफी है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला। आपने पीछे ये फार्मूला किया था कि इन दोनों को आपने लिखना है लेकिन दरम्यान में माइनस का साइन लगाना है, तो आप बस माइनस का साइन लगाएं, बाकी सॉल्व करने का तरीकेकार वही होगा और एक्स वाई का आंसर आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 4। तो देख लें, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बाकी सोल्यूशन जो है वो सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही चल रही है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यूज बदल दी गई हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वैल्यूज बदली गई है, फार्मूला सेम अप्लाई होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। हमने मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। अच्छा, वेरिएबल बदले हैं, बाकी क्वेश्चन और फार्मूला सेम रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ये फार्मूला चलेगा और ए बी के लिए ये फार्मूला। तो आपने यही दो फार्मूलाज लगातार अप्लाई करने हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहां पर जहां पे ए बी है आप पहले इसको एक्स वाई के जरिए करके आए हो, बाकी आपके पास फार्मूला सेम टू सेम ही है। तो आप दो फार्मूलाज याद करें और उनकी बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम इनको भी फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला एज इट इज सेम है, लेकिन आपके लिए नई चीज क्या है कि स्क्वायर रूट 17 जो है ये एक वैल्यू है जो आपके पास थोड़ी डिफरेंट है। तो सिंपल ही है, आपने जब इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर 17 बाकी रह जाएगा, बाकी सोल्यूशन एज इट इज ही है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपकी कंफ्यूजन के लिए एक चीज ऐड की गई है। पहले आपसे कहा जाता है कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें या एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहां पर आपसे कहा गया है कि एक्स वाई की बजाय 4x y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जब आपने सॉल्व करना है तो जब आपके पास 4x y का आंसर आ जाए तो आपने इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करना, बस यही आपका आंसर है। तो आपने क्वेश्चन देख लेना है कि वो आपसे क्या मालूम करने को कह रहे हैं। तो ये आपके पास पहले दो फार्मूलाज अप्लाई हुए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी गई, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। अब आपने ये मालूम करना है 8xy मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें जी, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें और एक्स वाई की वैल्यू मालूम करें। जब आपको इन दोनों की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी तो आपने इस फार्मूले के अंदर उनको पुट कर देना है। ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, बाकी तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने भी इसी तरीके से किया है, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड मालूम की गई, जो कि आपके पास ये आ गई है 130 के बराबर। फिर 4xy, इसके जरिए xy की वैल्यू मालूम कर ली गई। आप 4xy की भी कर सकते हैं, xy की भी कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपके लिए सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 4xy से xy की अगर निकालेंगे तो 112 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 28। तो 28 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 130, आपका आंसर आ जाएगा 14,560। अब नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। आपको u प्लस v की वैल्यू दे दी गई है, uv की दे दी गई है, u माइनस v की करनी है मालूम। इससे पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था, a प्लस b की वैल्यू दी गई थी, a माइनस b की दी गई थी और ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब वेरिएबल चाहे बदले लेकिन बात वही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने चेंज ये किया कि a प्लस b की वैल्यू दी है, ab की दी है, a माइनस b की मालूम करनी है। तो अब वेरिएबल्स को बस चेंज करें और जो चीज मालूम करनी है उसको चेंज करें, बाकी सेम टू सेम है। तो इसकी वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको एज इट इज लिखें। और u की v की वैल्यू दे दी गई है 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48।
अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया कि 49 माइनस u माइनस वी का स्क्वायर जिसे हमने मालूम करना है, इट इज इक्वल टू 48। ये जो माइनस की वैल्यू इधर आके जमा की हो जाएगी, हम इसको इधर ले आते हैं, ये जमा की वैल्यू इधर जाके माइनस की हो जाएगी, 49 माइनस 48 1 आएगा। तो अब आपने क्या मालूम करना है, u माइनस वी का स्क्वायर मालूम करना है, ये यहाँ पे माइनस था। अच्छा, u माइनस वी का स्क्वायर मालूम करना है, ये जस्ट u माइनस वी, तो आपने जस्ट u माइनस वी मालूम करना है। उसके लिए आप इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट, तो u माइनस वी विल बी इक्वल टू 1, जिसे आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। ये पहली तरह का फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है एक और फार्मूला जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप इसको चाहे एक्स वाई के वेरिएबल्स के साथ लिख लें या सिंपली इसी वेरिएबल्स के साथ लिख लें। तो यहां पर तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तीन चीजें हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको हो सकता है ये दो वैल्यूज दे दी जाए और ये मालूम करने को कहा जाए, या फिर पहले और तीसरे की वैल्यू दे दी जाए, ये मालूम करने को कहा जाए, या पहले और दूसरे की वैल्यूज दी जाए और तीसरा मालूम करने को कहा जाए। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर सेकंड जो फार्मूला है, ये पहला फार्मूला था जिससे तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा फार्मूला ये है, यहां पर 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी से एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना। यहां पर आपको इन दोनों की वैल्यूज देकर ये मालूम करने को कहा जा सकता है, या इनकी वैल्यूज देकर ये मालूम करने को कहा जा सकता है। फिर इसी फार्मूले को डिफरेंट वेरिएबल के साथ यहां पर लिखा है, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करें अगर आपको इनकी वैल्यूज दी गई हैं। अब फार्मूला आपके पास ये है, आपने ये मालूम करना है, आपको इसकी वैल्यू भी दी गई है और इसकी वैल्यू भी दी गई है। इसकी वैल्यू दी गई है 5, तो आपने 5 का स्क्वायर लिखना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। इसकी जो वैल्यू दी गई है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी जो सोल्यूशन है वो आसान है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 हो जाएगा, ये 25 है, -8 को इधर ले जाएंगे, 33 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी गई है। आपने अगेन यही मालूम करना है, तो फार्मूला यही अप्लाई होना है। आपको अगर ये पता चल जाए कि ये फार्मूला अप्लाई होना है तो क्वेश्चन आसान है, और अगर यही ना पता चले तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर चेंज क्या किया गया है कि आपको पहले इसकी वैल्यू दी गई थी और इसकी, और आपको ये मालूम करने को कहा गया था, इस बार इन दोनों की वैल्यूज देकर ये मालूम करने को कहा गया है। तो आपने सिंपली फार्मूला पुट करना है और जो चीज मालूम करनी है उसको छोड़कर बाकी की वैल्यूज पुट कर देनी है। अच्छा, अब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं 38, इसकी वैल्यू -1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है 36। लेकिन ये 36 आंसर आया है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का। आपने मालूम करना है a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, लेकिन यहां पर भी एक चेंज है। आपके पास इन दोनों की वैल्यूज हैं जो इस फार्मूले के अंदर आप पुट कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी है, आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये आपने मालूम करनी है। तो ये फार्मूला सेम अप्लाई हो रहा होगा, बस वैल्यूज आपने सही पुट करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया है, जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स है, इट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये जो आपके पास पहली वैल्यू है x माइनस वी डिवाइडेड बाय जी, ये बल्कि स्क्वायर रूट 2 है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, इसे आपने सिंपली सॉल्व करके देखना, प्रूव करना है। यहाँ पर आपने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, तो आप इसको सिंपली सॉल्व करते जाएं। उसके लिए आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को जब आप सॉल्व करना है तो x माइनस वाई का स्क्वायर आपको पता है, ये होता है जिस तरह a माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो उस तरह x माइनस वाई का स्क्वायर आपने मालूम करना है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये आप लिख देंगे। इसी तरह इसका ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे।
नीचे जो है स्क्वायर रूट वो स्क्वायर से कैंसिल होता जाएगा, तो नीचे आपके पास 2 आता जाएगा। 2 आपने एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाले सबको जमा कर लेना है। जब ऊपर वाले सबको जमा करेंगे तो दोनों एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर, दोनों जी स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2z स्क्वायर, और दोनों वाई स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2y का स्क्वायर। तो सबके साथ 2 आ गया, तो 2 कॉमन लेकर नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर दें और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यूज दे दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इसकी। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही फार्मूला लगेगा जो आपने एंड पर पढ़ा था, और ये आपका फार्मूला है। टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। जिनकी वैल्यूज आपको दी गई हैं वैल्यूज पुट करें, आपके पास आपका आंसर आ गया 29। इनके साथ जो 2 है इधर लाकर डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये आसान क्वेश्चन साबित होंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे और फार्मूलाज याद किए। पहले हमने सिंपल फार्मूलाज किए, फिर उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर ले गए। इसके बाद क्यू के फार्मूलाज आ रहे हैं, लेकिन इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक आपके लिए यही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए और बाकी सारी वीडियोस पर अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।